अब इससे थोड़ा बाहर निकलो तब जाके तुम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे, नहीं तो इसी में फंस जाओगे, तुम्हारा वक्त निकल जाएगा ऐसे ही। फिर तुम रिग्रेट करोगे आगे कि यार मुझे जब सीखना था तब मैं सीखा नहीं, मैं सिर्फ इसी अननेसेसरी चीज़ में फंसा रह गया। जैसे ये शुरू में फंसा हुआ था, उसके बाद देखो अभी कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इसकी, इतना ग्रो किया है उसने देखो। अब उसकी वीडियोस देखो, उसके परफॉर्मेंसेस देखो, अभी कितना ग्रो कर चुका है वो। अब वो कम्प्लीटली रेडी है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अब बस उसको ब्रेक्स मिलने की देरी है, 1-2 ब्रेक मिल गया ना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एकदम से। उसके बाद फिर तुमको देखेगा भी नहीं है, बोले अरे अरे आज मैं शूटिंग पे हूँ यार, आज मैं यहाँ हूँ, या आजा तो सेट पे आजा, अभी जाना सेट पे मिलने। तो माइंड सेट, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमेशा रिलेट क्या करो, तुमको ना बहुत आसानी होगी समझने में। मैं समझ रहा हूँ कि पुराना बैगेज है, इतने साल का एक्सपीरियंस है जो तुमने किया है, तो पर ये तो तुमने पहले भी किया है। डांस करते थे वो छोड़ के तुमने कुछ और किया, फिर कुछ और करते थे वो छोड़ के कुछ और किया ही है ना, पहले चीज़ें बनाई है ना। अब ये चीज़ में तुम और ज़्यादा ग्रो करोगे और इसको कभी लाइफ में छोड़ नहीं पाओगे, इसको नहीं छोड़ पाओगे कभी। तुमने दुनिया में जो भी चीज़ें छोड़ी होंगी इसको नहीं छोड़ पाओगे। एक्टिंग कभी नहीं छूटती। हाँ, तुम साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करने लग जाओगे, साइड बाय साइड कुछ और चला लोगे, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिंग छूटेगी नहीं कभी। जिसको एक बार ये चस्का लग गया ना एक्टिंग का, वो कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये इंडस्ट्री और एक्टिंग तुमको एक्सेप्ट करती है, तुम नहीं एक्सेप्ट करते उसको। हर आदमी क्यों नहीं एक्टर बन जाता? ये कॉलिंग होती है जो खींच के लाती है तुमको। इंडस्ट्री बुलाती है, एक्टिंग बुलाती है तुमको कि तू आ, तू कर। हर आदमी क्यों नहीं कर पाता? ये अलग चीज़ है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी ना तुमको, और तुमको गहराई से समझ में आएगा कि तुम बने इसके लिए थे, तुम इसी के लिए थे। तुम अभी तक कुछ और कर रहे थे, लेकिन तुम हो इसी के लिए। इसलिए तुम लाइफ में इतनी सारी चीज़ें छोड़ के, इतना सब काम छोड़ के तुम यहाँ आ रहे हो। एट द एंड तुमको आना यहीं है। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो लाइफ में, तुमको घूम के यहीं आना है। और ये चीज़ तुमसे लाइफ में कभी छूटेगी ही नहीं, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे इसको, क्योंकि यही हो तुम यही हो। एक्टिंग है इसलिए तुम हो इसलिए एक्टिंग है, तुम ही हो। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। वरना इस एज में यहाँ तक ये सब काम करने के बाद कौन आता है सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के? नहीं आता ना कोई। हाँ, सब करने के बाद तुम आ रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम ही हो ये, तुम इसके बिना कुछ नहीं हो। ये थोड़ी और मैच्योरिटी आएगी ना तुम्हारी, तो तुमको समझ में आएगा कि यार ये तो तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। बट ठीक है, कई लोग रिजेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस रहता है उनका, नहीं करना, चलो इग्नोर करते। कब तक इग्नोर करोगे? जो तुम हो, जहाँ तुम्हें जाना है, जो तुम डिजर्व करते हो, वहाँ तो तुम पहुँच ही जाओगे एक ना एक दिन। तो तुम आ गए उस जगह। अब चाहे तुम इसको 4 साल और खींच लो, 5 साल और खींच लो, आना तुमको यहीं है। घूम फिर के तुमको यहीं आना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही तुमको बुला रही है। तुम इसके पास नहीं जा रहे हो, ये तुमको बुला रही है खींच के। सो इसकी पावर इतनी स्ट्रांग है, तुमको खींच के ले आएगी। तुम चाहे कहीं चले जाओ, तुम दुबई क्यों ना भाग जाओ, तो दुबई छोड़ के आओगे यहाँ पे, लेकिन आओगे। जैसे जैसे गहराई होगी ना, समझदारी बढ़ेगी, तुमको और गहराई से समझ में आएगा ये सब। ये इंडस्ट्री चूज़ करती है लोगों को, हम चूज़ नहीं करते। आते तो बहुत सारे यहाँ पे, चले क्यों जाते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि बुलावा आया है, माता का बुलावा आया है, हर आदमी क्यों नहीं जा पाता? सो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों ने बनाई है, ऐसे लोगों ने बनाई है जो पागल है, जो क्रेजी है। उनकी एनर्जीज हैं यहाँ पे, शिद्दत चाहिए इसके लिए, पेन चाहिए, वो तड़प चाहिए काम करने के लिए। कि एक्टर ऐसे थोड़ी एक्टर बन जाता है यार, कितना कुछ छोड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस करता है लाइफ में, कितने इमोशन, पेन, ट्रॉमा, ये सब करते हुए तब यहाँ तक पहुँचता है। तब कैमरे के सामने खड़ा होता है, फिर एक डायरेक्टर बोलता है एक्शन, और वो एक्टिंग करके दिखाता है। सबके बस की थोड़ी है करना। पावर है ये, वो पावर अट्रैक्ट करती है लोगों को। मैग्नेटिक पावर होती है ना, ये वो पावर है। ये कुछ लोगों ने मिलकर ये इंडस्ट्री बनाई है, और इनके जैसी एनर्जीज जहाँ जहाँ पे भी है, वो अपने आप खिंची चली आएंगे इनके पास, वो अपने आप अट्रैक्ट होकर चली आएंगी यहाँ पे। तुम कहीं भी रहो, किसी भी कोने पे। सुना नहीं है कहानियाँ? अरे सर मैं तो वो बहुत गाँव में कहीं था, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक कोई सिनेमा थिएटर नहीं था। कैसे आ गया वो यहाँ तक? क्योंकि उसकी वो एनर्जी थी जो अट्रैक्ट होके आ गई वहाँ पे, खिंची चला है वो आदमी। ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा, जेब में 10 रुपये लेके आ गया आदमी। कौन सोच सकता है कि नहीं मुझे जाना है, इंडस्ट्री में काम करना है? वो आ गया, स्टेशन पे सो रहा है, सड़क पे सो रहा है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। पागल ही तो है वो, सारी एनर्जी का खेल है। तो ये इंडस्ट्री तुमको सिलेक्ट करती है। तुम चाहे कहीं भी रहो, ऐसी जगह जाके पड़ जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं, तब भी तुम खींचे चले जाओगे। माध्यम बच जाएंगे लोग अलग अलग, लेकिन आना तुमको यही है। जैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे माध्यम बन गया, मैं नहीं होता तो कोई और होता, आना ही था, ये तुम्हारा ही है। जब चीज़ों को इतनी गहराई से समझोगे ना, तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी है, मैं ये ऑप्शन तो खैर है ही नहीं तुम्हारे पास। पहले तो तुम ये मान लो कि ऑप्शन है ही नहीं। तुमको अगर अभी अगर ऐसा लगेगा भी ना कि मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन 2 साल 4 साल करने के बाद फिर दोबारा आओगे, या तो तुमको ऑप्शन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ऑप्शन देखने नहीं जा रहे हो। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं,
नहीं तो गाड़ी चला लेगा, ऑटो चला लेगा, क्यों नहीं ऑप्शन? लेकिन तुमको दिखेगा ही नहीं। हाँ, तुमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको अब यही चाहिए लाइफ में। तो आदमी को जब लाल गाड़ी देखनी है, उसको लाल गाड़ी ही दिखेगी, उसको दूसरी कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। तुमको क्या लगता है तुम जॉब नहीं कर सकते? ये नहीं, कुछ कितने ऑप्शन पड़े हुए, लेकिन तुमको नहीं दिखेगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैंने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए थे, मुझे कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं पूरा प्रोफाइल खराब कर लिया मैंने, नहीं जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तो आप ये मान लो कि तुम्हारा अंदर आत्मा, जो तुम्हारे अंदर की आत्मा है, तुम्हारा मन है, वो उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको यही करना है। अब तुम ऊपर से चाहे जितना मर्जी उसको डराओ, जितना घबराहट में उसको डालो, जितना उसको अंधकार दिखाओ, वो रोशनी देख ही लेगा कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेगा। ये तुम्हारा ऊपर का मन है, ये तुम्हारा दिमाग कहता है, जो शातिर दिमाग है ना, वो कहता है अरे फंस गया तो, डर गया, ये हो गया तो, वो गया तो। जो तुम डर कह रहे हो ना, ये तुम्हारा ऊपर का जो शातिर मन है, ये तुमको डरा रहा है। लेकिन अंदर से आत्मा ने, मन ने, सबने डिसाइड कर लिया है भाई मुझे तो यही करना है। इसलिए तुम छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ पे आ रहे हो। अब जितने बार भागोगे उतने बार आओगे, बार बार होगा। और जितना आगे जाएगा चीज़, जितनी आगे लॉन्ग टर्म इसको खींचोगे, उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना डेस्परेट हो जाओगे तुम, वो पागलपंती और बढ़ेगी। इसलिए बेहतर है जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, क्योंकि नेचर ने, यूनिवर्स ने, सबने डिसाइड कर लिया है। तुम्हारे अंदर आत्मा ने, तुम्हारी आत्मा क्या एनर्जी तो है, ये एनर्जी, वही एनर्जी जो खींचे हुए जा रही है, तुमको लेके जा रही है वहाँ पे, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई उसको ये करना है। तुम ऊपर से चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाहे हम लोग तो कितना बांध दें, यहाँ बांध दें, वहाँ बांध, नहीं जाएगा, नहीं करेगा एक्टिंग, सब तोड़ ताड़ के चले जाओगे, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है। वो रास्ता अपने आप निकाल ही लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा वो। तो तुम थोड़ी रोक सकते हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंदर की जो एनर्जी है, तुम उसको रोक लोगे क्या? उसने तो डिसाइड कर लिया इसको करना है। नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर हमको कंट्रोल करता है, हम उसको नहीं कंट्रोल करते। वो अब वो अंदर से बता रहा है कि क्या करना है। छोड़ दो, अपना काम करने दो, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें लग रहा है ना कि दाल रोटी कहाँ से चलेगी, घर कहाँ से चलेगा? वो चलाता है सबको, वो अपने आप चला लेगा। वो तुमको चला रहा है, तुम उसको नहीं चला रहे हो। हम ज़्यादा होशियार बन जाते हैं कि हम चला रहे हैं इसको, हम घर पाल रहे हैं, हम। अरे भाई, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो अंदर है ना वो कर रहा है, सब करेगा, अपने आप करेगा। तुम चाहे जितने मर्जी शातिर डिसीजन ले लो, जो होना है वही होगा, ठीक है? तभी तुम कहानियाँ नहीं सुनते आजकल, तो इंस्टाग्राम और ये सब है, कितना आसान है। अचानक से आदमी सड़क पे बैठा हुआ था, स्टार बन गया, ये चला गया, रिपोर्टर ने फोटो ले ली, ये चाय वाला वो मॉडल बन गया, यहाँ का कोई बंदा वो स्टार बन गया। ये क्यों हो रहा है ये सब? बस हाथ जोड़ो और बोलो कि अब जो है आपके हाथ में, आप रास्ता दिखाओ। जो मेहनत करनी होगी, जो करना होगा, मैं करने को तैयार हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आप मुझे बताओ करना क्या है। ये एटीट्यूड डेवलप करो, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, पीछे नहीं हटूँगा। आप मुझे रास्ता बताओ करना क्या है, आप जो बोलोगे वो करूँगा। फिर देखो तुम्हें अपने कैसे रास्ते मिलने लग जाएंगे। जब तक रेजिस्टेंस लगाओगे, जब तक अपने दिमाग को बीच में डालोगे ना, फंसते चले जाओगे, हमेशा हमेशा फंसोगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा सही हो रहा है गलत हो रहा है। इसको समझना ही क्यों हमें? किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो ना, किसी के पैसे तो नहीं खा रहे हो, किसी को तड़पा तो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो? एक्टर ही बनना चाहते हो यार, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, किसी के लिए बुरा तो नहीं करना चाहते ना। तो क्या है इसमें इतना डरना क्यों है? छोड़ दो ना थोड़ा ऊपर वाले में। रोज़ सुबह उठो, हाथ जोड़ो और बोलो कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, बस आज जो मुझे काम मिला है मैं उसको अच्छे से कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जहाँ लेके जाना है ले जाओ, छोड़ दो। समर्पण है ना, समर्पण करोगे तो अपने आप बहते हुए चले जाओगे। जितना रेजिस्टेंस रखोगे, जितना ट्रबल में रहोगे, जितना तकलीफ में रहोगे, उतना आप तड़पते रह जाओगे एक ही जगह पे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समर्पण, फ्री छोड़ दो, नेचर के साथ चलो।